चिरागा मेला बेसिकली ईद के बाद से ही शुरू हो जाता है और 10 ईद तक चलता है। और ये चिरागा मेला 600 साल पुराना मेला है और 600 साल पुराना उर्स है। मखदूम साहब की वसाल के बाद से आज तक चला आ रहा है और ये पूरे बिहार की संस्कृति में ये चीज़ दाखिल है। हम लोग की पहचान है ये मेला। बहुत सारे मेहमान बांग्लादेश से आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान दुबई से आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान शारजा से आ रहे हैं, सऊदी के बहुत सारे एरिया से लोग आए हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आए। आपको ये बोला कि मैं है 660वां है, 660वां उर्स है। बोलिए कि बाबा मखदूम साहब पूरा नाम दीजिएगा कि रहमतुल्लाह अलैह जो है यही मनेरी का 660वां मेला जी। तो बताया जाए कैसे ये 660 साल इस उर्स को हो गया हज़रत मखदूम जहाँ शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी का 660वां उर्स है। आज 5 तारीख़ है। यहाँ 5 तारीख़ को रात में 12 बजे चादर चढ़ती है। बहुत पुरानी और कदीम रिवायत के तहत जो सज्जाद नशी होते हैं वो रात में आते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत आज मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं चादर पोशी करने के लिए। और फिर ये चिरागा मेला है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों से भी लोग आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कोने से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आके अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं यहाँ पे आके और अपनी दुआ और अपनी जो इच्छा होती है वो हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं और अपनी दुआ कबूल करवाते जाते हैं। ये मेला ईद के बाद से शुरू होता है और 10 ईद तक चलता है और लगातार लोगों का हुजूम और लोगों का जो क्राउड है वो आता रहता है, जाता रहता है, लोग आते रहते हैं। लेकिन मेन उर्स आज 5 तारीख को है। मेरा नाम है सैयद शाह हुसामुद्दीन फिरदौसी। मैं बिहार शरीफ खानका हज़रत मखदूम साहब से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक गिलास पूरा खा अपना सब मिलकर से बना लीजिएगा। से बनाइए, बढ़िया रहेगा। कोई ज़्यादा करा दो करा दो। आना वाला आ गया, लो हो गया, चलो। फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। खाना वाले उसका बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा दो, चलिए हो गया। हेलो, कहाँ है मुझे में क्या है? मुझे खाना का है, वो कीजिए। भोजन लिया, खाना का दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas siratal mustaqim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين. या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, पालने वाले, सबके मालिक, आज तेरे दोस्त, तेरे हबीब और इस बिहार के बहुत बड़े महापुरुष मखदूम जहां शायख शराफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 661वें उर्स की तिथि है। और ऐसा माना जाता है कि उर्स की तिथि एक विशेष अवसर होती है। इस अवसर पर दुआएं कबूल होती हैं और विशेष रूप से तेरी दया और कृपा जमीन पर उतरती है। अल्लाह पाक, आज जो लोग भी यहाँ हाजिर हैं उसमें जनता भी है और इस बिहार के मुख्यमंत्री भी हाजिर हैं। जो आदमी भी यहाँ आता है वो ए अल्लाह तुझसे उम्मीद लगाता है और इस उम्मीद से आता है कि यहाँ पर तेरे एक दोस्त, तेरे एक वली और तेरे एक महापुरुष यहाँ लेटे हुए हैं। उनके पास मांगी हुई दुआ कबूल होती है, स्वीकार होती है। और इसीलिए यहाँ दुख के मारे, परेशानी के मारे, कुछ टारगेट लेकर आने वाले, कुछ सपनों को अपनी आंखों में लेकर आने वाले के सपने साकार हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए, ये मांगने के लिए यहाँ आते हैं। आज जो भी आया है वो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मांगता है। हर आदमी अपने परिवार के बारे में मांगता है, DMR के अपने जिले के बारे में मांगता है। मुख्यमंत्री आए हैं पूरे राज्य के बारे में मांगने के लिए। वो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस राज्य को एक दिशा दी है, एक सोच दी है और पूरे भारत में बिहार की एक पहचान बनाई है। हजरत, आप भी इनके लिए दुआ फरमाइए कि ये चाहते हैं कि इस प्रांत में शांति रहे ताकि सभी का विकास हो सके, सभी को न्याय मिल सके, सभी तरक्की कर सके। हजरत, दुआ फरमाइए कि ये अच्छी सोच, ये सेहतमंद सोच, ये हेल्दी सोच मुख्यमंत्री की कामयाब है और पूरे प्रदेश में अमन चैन रहे और विकास का जो काम किया जा रहा है, विकास का जो मानचित्र तैयार किया गया है, विकास का जो रूप तैयार किया गया है, उसको जैसा चाहा जाता है वैसा जमीन पर उतारा जा सके। बहुत सारे काम लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज ठीक की जा रही है, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, रोजगार के उपाय किए जा रहे हैं और आमदनी को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार की छवि को सुंदर बनाने का प्रयास हो रहा है। हजरत, इन सब में अल्लाह की मदद की जरूरत है, पालनहार के मदद की जरूरत है। हजरत, दुआ फरमाइए कि ये सब काम जैसा मुख्यमंत्री सोचते हैं उसको जमीन पर सच्चाई बना के उतारने का प्रयास अच्छी तरह सफल हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस प्रदेश का हर व्यक्ति न्याय प्राप्त करे और लाभ प्राप्त करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी बोली बोलता हो, किसी भी रंग का हो, सबके साथ न्याय। हजरत, आप भी तो यही चाहते हैं। आपने कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी इबादत जिससे आदमी ईश्वर से, अल्लाह से निकट हो सके, सबसे बड़ी इबादत यही है कि किसी दुखी के दुख को दूर कर दिया जाए, किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर कर दिया जाए, किसी का दर्द दूर कर दिया जाए। हजरत, मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि दुख इस प्रदेश से चला जाए और सुख इस प्रदेश की ओर आ जाए। हजरत, दुआ कीजिए कि अच्छी सोच साकार हो और इस काम को करने के लिए बाजुओं में, हाथों में भी शक्ति हो, दिमाग भी सही रुख में सोचे और जो सोचा जाए वो साकार हो सके। हजरत,
मुख्यमंत्री के जीवन के लिए भी, व्यक्तित्व के लिए भी, उनके काम करने की शैली के लिए भी, अच्छे मददगारों के लिए भी, अच्छे मंत्रिमंडल के लिए भी, अच्छे लोग जो साथ मिलकर अच्छाई के रास्ते को तय करने की तरफ रास्ता प्रशस्त करें, मार्ग प्रशस्त करें, इसकी भी जरूरत पड़ती है। हजरत दुआ फरमाइए, आप आज आपके उर्स का दिन है, आज आपकी कामयाबी का दिन है, आज के दिन आपका जीवन साकार हुआ था और आपने कहा था जी मगन में है कि आई है सुहानी रतियां। आज सुहानी रतियां का दिन है जिसके लिए आपने इतनी तपस्या किया था, इतनी मेहनत किया था। 100 बरस से ज्यादा की जिंदगी आपने ईश्वर की भक्ति और दुनिया के लोगों की सेवा में लगाया। उसी भाव के साथ आज यहाँ दुआ करने हाजिर आए। हजरत आप भी इस दुआ पर आमीन कह दीजिए, आप भी इनकी दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए ताकि इस प्रदेश का भला हो, और जब इस प्रदेश का भला होगा तो भारत का भला होगा। भारत का दिल है बिहार, बिहार से भारत को सम्मान मिलता है, भारत को रोजगार मिलता है। हजरत दुआ फरमाइए, आप बिहार के सपूत हैं, आप इस बिहार में पैदा हुए हैं, आपकी जन्मस्थली है मनेर और कर्मस्थली है बिहार। हजरत यही कर्मस्थली मुख्यमंत्री की भी है। आप दुआ कीजिए कि सबकी उम्मीदों और आशाओं पर मुख्यमंत्री स्वयं को और स्वयं की परियोजनाओं को पूरा कर सके और उनके मापदंडों पर पूरा उतार सके। हजरत हम अगर कुछ भूल रहे हैं तो वो भी आप अपनी मेहरबानी से अपनी तरफ से मांग लीजिए ताकि सबका भला हो। मुख्यमंत्री ये भी दुआ करना चाहते हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग इस सप्ताह में आपकी दरगाह पर आए, जो भी परेशान हाल आए, बीमार आए, दुखी आए, जरूरतमंद आए, हाजतमंद आए, सताया हुआ आए, सबकी मुराद पूरी हो, सब यहाँ से सुखी होके जाएं, सब अपनी मुराद लेके जाएं। हजरत मुख्यमंत्री ने 2 बड़े काम आपकी दरगाह के लिए किए हैं। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उनको कोई कष्ट न हो, उनको आराम पहुंचे, वो सम्मान के साथ रह सके और अच्छी तरह हाजिरी दे सके, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। इसके लिए उन्होंने दरगाह पर और खानकाह 2 मुसाफिर खाने बनवाए हैं और उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। हजरत इन दोनों मुसाफिर खानों को भी कबूल फरमा लीजिए और उसके नव निर्माण को भी कबूल कर लीजिए ताकि हर धर्म और हर जाति के आने वाले श्रद्धालुओं को जो आराम पहुंचे, वो असल राज्य का मकसद है। राज्य का बुनियादी काम ये है कि ये वेलफेयर स्टेट है, सबका भला हो, हर धर्म का भला हो, श्रद्धालु शांति से आए, सम्मान से लौटे। इसके लिए जो प्रयास किया गया है उसको भी स्वीकार कर लीजिए और उसके लिए भी दुआ करवाइए। हजरत और भी कुछ काम होना है, आप दुआ कीजिए कि जो जो काम करना है इस बिहार की धरती पर किया जाए, इस ऐतिहासिक धरती को इस लायक बनाया जाए कि जो भी इस धरती की ओर आए वो राज्य की भलाइयों से भला पाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना मुहम्मद व आलिही अजमईन बिरहमतिका या भैया उधर जी, ए भैया लाइए।
जा दीजिए जा दीजिए